करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें टेंस को पहचानने में और समझने में दिक्कत होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आज उनकी समस्याओं को दूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं कि टेंस की पहचान किस प्रकार से करें। तो देखिए यहाँ पे टोटल 8 सेंटेंस को आपके सामने हमने प्रस्तुत किए, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से संबंधित है। यदि आप नहीं भी जानते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। देखिए, हमने यहाँ पे टोटल 8 सेंटेंसों में यही लिखा है। पहला है मैं खेलता था, दूसरा है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तीसरा है हम गाना गाते हैं, चौथा है वे क्रिकेट खेलते थे, पांचवा है मैं पढ़ रहा था, छठवां मैं खाना खा चुका हूँ, और यहाँ पे सातवां हमने लिखा मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, और जो लास्ट है वह घर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे 8 सेंटेंसों को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो अब जानिए कि यह जो सेंटेंस है वह किस टेंस से संबंधित है। आज हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाले हैं। तो देखिए, जो टेंस होता है वह पूरा 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारे टेंस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, और जो हमारा तीसरा है वह है फ्यूचर। तो देखिए, जो हमारे टेंस होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है वह प्रेजेंट है, दूसरा है पास्ट, और तीसरा जो है क्या है? फ्यूचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। तो देखिए, जो प्रेजेंट होता है, आप प्रेजेंट के किसी भी वाक्य को यदि आप बोलते हैं तो उसके अंत में आप ह शब्द पाएंगे। कभी भी आप जब प्रेजेंट का एक वाक्य बोलेंगे तो आपको अंत में जो है क्या मिलेगा? ह। और यही ह जो वाक्य को बताता है कि क्या है, वह प्रेजेंट का है। क्या हमने बताया कि वाक्य के अंत में यदि ह आता है तो वह सेंटेंस जो है वो क्या होगा? प्रेजेंट का होगा। ठीक है। और जो हमारा पास्ट है, तो पास्ट का मतलब ही होता है भूत। ठीक, क्या होता है? भूत का। तो जो पास्ट है, इसका भी जब भी आप सेंटेंस का उच्चारण करेंगे तो उसके अंत में जो है आप थ पाएंगे। क्या पाएंगे? थ वर्ण को आप पाएंगे। और जो हमारा फ्यूचर है, इसमें क्या होता है? जब भी आप इसके वाक्य को बोलेंगे या लिखेंगे तो आप हमेशा ग अक्षर को ही पाएंगे। जैसे कि देखिए, जो ग है, ठीक, तो अभी हम आपको बता रहे हैं ह, थ और ग। अब ये देख समझिएगा कि ह, थ और ग है क्या। देखिए, जो ह है वह यही बताता है वाक्य को कि वह जो है क्या है? प्रेजेंट का है। जो थ है वह बताता है कि वह जो सेंटेंस है किसका है? पास्ट से संबंधित है। और जो हमारा ग है वह बताता है कि जो हमारा वाक्य है वो किससे संबंधित है? फ्यूचर टेंस से संबंधित है। तो देखिए, अब आप यहाँ पे जो हमने 8 वाक्यों को आपके समक्ष जो प्रस्तुत किए हैं, अब आप आसानी से बता सकेंगे कि वो कौन सा वाक्य पास्ट टेंस से संबंधित है, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट से संबंधित है, और कौन सा सेंटेंस फ्यूचर से संबंधित है। तो आप इन 8 सेंटेंसों को देख करके ही जान गए। यदि नहीं तो देखिए, हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो प्रेजेंट का वाक्य होता है उसके अंत में हमेशा क्या आता है? हो आता है। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी वाक्य दिए गए हैं, आप इन वाक्यों में ढूंढिए कि कौन सा वाक्य है जिसके अंत में क्या है? हो है। तो देखिए, जो पहला है उसके अंत में थ है, हो नहीं है। इससे यह मालूम होता है कि यह जो वाक्य है वह प्रेजेंट का नहीं है। इसी प्रकार दूसरा से हम देख रहे हैं तो दूसरा में क्या है? इसमें भी ह नहीं है। यदि हम तीसरे वाक्य को देखते हैं तो इसमें देखिए कि क्या है? ह अक्षर मौजूद है। इससे आप यह कह सकते हैं कि यह जो वाक्य है किससे संबंधित है? तो प्रेजेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रेजेंट से। ठीक उसी प्रकार आगे हम बढ़ रहे हैं तो क्या पा रहे हैं कि यहाँ पे भी देख रहे हैं थ है, यहाँ पे भी थ है, और अंत में यहाँ पे क्या मिल रहा? ह। यहाँ पे भी क्या है?
देखिए वाक्य क्या है, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य के अंत में भी आपको क्या मिला, ह। इससे यह आपको क्लियर हो गया कि यह जो वाक्य है किससे संबंधित है, तो प्रेजेंट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए, और किसी वाक्यों में है तो नहीं है। अर्थात इन 8 वाक्यों में सिर्फ और सिर्फ जो है 2 ही प्रेजेंट टेंस मौजूद हैं। ठीक है। उसके बाद से देखिए, हमने अभी अभी आपको बताया कि जो पास्ट टेंस होता है, उस पास्ट टेंस के किसी भी वाक्य का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, थ अक्षर की क्या मिलेगी, थ अक्षर मौजूद रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पे उदाहरणों में देखिए कि पहला है क्या, मैं खेलता था। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया, थ अक्षर मिल गया। इससे आपको यह डाउट क्लियर हो जा रहा है कि यह जो वाक्य किस टेंस से संबंधित है, तो पास्ट टेंस से संबंधित है। किससे संबंधित है, पास्ट टेंस से। ठीक उसी प्रकार से दूसरा देख रहे हैं तो इसमें भी थ नहीं है। चौथे को देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, थ मिल रहा है। वाक्य क्या है, वह क्रिकेट खेलते थे। तो यहाँ पे भी क्या है, थ। इस थ से आपको मालूम हो जा रहा है कि यह वाक्य किस टेंस से संबंधित है, तो पास्ट टेंस से संबंधित है। यहाँ पे भी देख रहे हैं मैं पढ़ रहा था, तो यह भी किससे संबंधित है, तो पास्ट टेंस से ही संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यदि प्रकार जो यह सेंटेंस है, मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ रहा था, यहाँ पे भी क्या आया है, थ वर्ड आया है। तो यह भी जो वाक्य है किससे संबंधित है, तो पास्ट टेंस से ही संबंधित है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं, अभी तक हमने जाना कि प्रेजेंट टेंस कौन है और कौन पास्ट टेंस है। अब हम जानते हैं कि इनमें से कौन फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस के लिए हमने क्या बताया था ट्रिक में, कि जो फ्यूचर टेंस के वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या मिलते हैं, हमको ग अक्षर मिलते हैं। तो देखिए इस वाक्य में जहां जहां जो ग अक्षर अंत में आए होंगे, वह जो हमारे सेंटेंस होंगे किस टेंस से संबंधित होंगे, तो फ्यूचर टेंस से संबंधित होंगे। ठीक है। तो जैसे देखिए जो यहाँ पे है क्या है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो देखिए इस वाक्य के भी अंत में क्या आया है, ग अक्षर आया। इससे यह जो सेंटेंस है वह कौन सा टेंस से संबंधित है, तो फ्यूचर टेंस से। किससे संबंधित है, फ्यूचर से। ठीक उसी प्रकार से देखिए कौन सा सबसे लास्ट वाला जो है क्या है, वह घर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे भी इस वाक्य में भी लास्ट में क्या है, आपको ग अक्षर आया है। तो इससे यह आपको क्लियर हो जा रहा है कि यह जो वाक्य है किस टेंस से संबंधित है, तो फ्यूचर टेंस से संबंधित है। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट का होता है, कौन सा वाक्य फ्यूचर का होता है और कौन सा वाक्य पास्ट का होता है। अभी तक हम आपको बस यही क्लियर कराए हैं। अब आप देखिए जो हमारा टेंस होता है वह 3 प्रकार का होता है। अब इन 3 प्रकारों के भी 4 प्रकार होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है वो 4 भागों में विभाजित हुआ है। जो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब एक भाग को कितने भागों में हम विभाजित करेंगे, इस प्रेजेंट वाले को अब हम 4 भागों में विभाजित करने वाले हैं। तो यहाँ पे समस्या यह उत्पन्न होता है कि अभी तक हमने इस टेंस को पहचाने कि यह कौन सा टेंस से संबंधित है। इस सेंटेंस को अभी तक हमने पहचाना कि यह जो सेंटेंस है किस टेंस से संबंधित था। तो अभी तक आप आसानी से पहचान चुके हैं कि यह सिर्फ 3 में से किसी एक से संबंधित होंगे, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। लेकिन अब आपके समक्ष एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, वह यह कि जो प्रेजेंट टेंस है अब वह 4 भागों में विभाजित होगा। पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो चौथा है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और जो पास्ट है वो भी 4 भागों में विभाजित होगा। पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो चौथा होगा वह यही होगा कि पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से जो हमारा फ्यूचर है वो भी 4 भागों में विभाजित हो रहा है। वह हो रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और जो चौथा है वह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपके सामने यही समस्या सबसे बड़ी खड़ी हो रही है कि जो हमारे सेंटेंस है वह प्रेजेंट टेंस के किस भाग से संबंधित होंगे, ठीक है। तो इस समस्या को भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और समझिए कि कैसे। अब हम आपको बताते हैं कि यह जो सेंटेंस आपने जाना है वह अब किस सेंटेंस के किस प्रकार से जो है संबंधित होगा। तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमने यहाँ पे प्रेजेंट है उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो इन तीनों टेंसों के चारों प्रकार में आप एक चीज कॉमन पा रहे होंगे, वह यही कि इन जो तीनों टेंस हैं, इन तीनों टेंस में इंडेफिनिट टेंस क्या है, एक समान है। उसी प्रकार दूसरा देख रहे हो तो कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूअस टेंस, ये जो है तीनों में क्या है, समान है। अभी हम आपको इसका मतलब बताने वाले हैं, तब तक हमारी वीडियो को आप देखते रहिए। उसके बाद से प्रेजेंट में क्या पा रहे हैं, परफेक्ट टेंस और यहाँ पे भी परफेक्ट टेंस। और जो चौथा है इसमें आप पा रहे होंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे भी आपको मिल रहा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर में भी आपको मिलेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब समझिए इन कॉमन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा गया है इंडेफिनिट टेंस, तो इंडेफिनिट टेंस से आप याद रखिए तो अक्षर, क्या याद रखेंगे आप, अभी हमने आपको बताया कि इंडेफिनिट से आप याद रखिए कौन सा अक्षर, तो अक्षर, क्या याद रखेंगे। एक बार और हम आपको बता रहे हैं कि इंडेफिनिट से आप याद रखिए क्या, तो अक्षर, अर्थात जिन वाक्यों में, ठीक है, तो अक्षर आया होगा। क्या हमने बताया कि जिन वाक्यों के अंत में तो अक्षर होगा वह जो टेंस होगा वह इंडेफिनिट से संबंधित होगा। क्या हमने बताया कि जिस वाक्य के अंत में तो अक्षर मौजूद होगा तो वह जो सेंटेंस होगा वह सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंस से ही संबंधित रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना, सिर्फ तो अक्षर, इंडेफिनिट से आपको याद रखना है तो अक्षर, और कंटिन्यूअस से आपको याद रखना है रहा शब्द। क्या याद रखना आपको, रहा। कंटिन्यूअस से आपको याद रखना सिर्फ रहा शब्द, ठीक है। उसके बाद से परफेक्ट, तो परफेक्ट से आप याद रखिए चुका शब्द। क्या याद रखना है आपको, चुका शब्द। कंटिन्यूअस में आपको याद रखना है कि सिर्फ रहा शब्द, और परफेक्ट में आपको याद रखना सिर्फ और सिर्फ चुका शब्द। और जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें आपको याद रखना है समय और उसके साथ जो होगा क्या, रहा शब्द। क्या याद रखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के साथ रहा शब्द। तो देखिए जो हमारा तो अक्षर आएगा तो वह जो सेंटेंस होगा किससे संबंधित आएगा, इंडेफिनिट से। हम आपको अभी यह नहीं बता रहे हैं कि वह प्रेजेंट का होगा कि पास्ट इंडेफिनिट होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, सिर्फ यही बता रहे हैं कि यदि अंत में तो है तो वह सिर्फ इंडेफिनिट से संबंधित रहेगा, ठीक। उसी प्रकार यदि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस से आप क्या याद रखना आपको, रहा। यदि वाक्य के अंत में रहा आ रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ संबंधित किससे रहेगा, तो कंटिन्यूअस टेंस से। इसमें भी यह नहीं कह रहे हैं कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित है कि पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, सिर्फ आपको समझना है कि कंटिन्यूअस से संबंधित है। अभी हम आपको क्लियर कर देंगे, कैसे जान जाएंगे कि वह फ्यूचर का कंटिन्यूअस है कि पास्ट का कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, ठीक। उसके बाद से परफेक्ट में आपको क्या रखना है, चुका शब्द। यदि वाक्य में चुका शब्द आ रहा है तो वह समझिए कि वह जो सेंटेंस होगा वह परफेक्ट से ही बिलोंग करेगा। और ठीक उसी प्रकार है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या है, समय भी हो और रहा भी हो तो उसमें क्या करना है, वह जो सेंटेंस होगा सीधे किससे बिलोंग करेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। अब आप जानिए कि कैसे जानेंगे कि यह जो टेंस है
वह किससे संबंधित है, प्रेजेंट से संबंधित, प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित है, कि पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित है, कि पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट से संबंधित। तो ऐसी समस्या को दूर कीजिए आप। देखिए यहाँ पे क्या है, एक वाक्य, मैं खेलता था। तो देखिए हमने आपको बताया कि क्या वाक्य में के अंत में क्या यदि हो तो आया हो, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, तो इस तो से यह क्लियर हो रहा है कि यह किससे संबंधित है, इंडेफिनिट से संबंधित है। इंडेफिनिट से संबंधित, सिर्फ आप तो से जान गए कि इंडेफिनिट से संबंधित है। अब यहाँ पे क्या है, तो हम आपको बताए हैं कि जब अंत में थो आएगा तो किससे संबंधित होगा, पास्ट से, अर्थात यह जो वाक्य है किससे संबंधित हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दूसरा है क्या, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि गो आएगा तो क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो यह क्या हो गया, फ्यूचर, किससे संबंधित हो गया, फ्यूचर से। इंडेफिनिट यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, गा शब्द, एक साधारण सा वाक्य क्या हो गया, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस से। ठीक उसी प्रकार जो है तीसरा वाक्य है, क्या है, हम गाना गाते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपको क्या मिला, तो से आपको क्या याद, क्या होगा, इंडेफिनिट, क्या होगा, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पे हो है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो चौथा वाक्य है, क्या है, वह क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पे भी देखिए आपको क्या आ गया, तो से क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट, समझ रहे होंगे आप। और यहाँ पे क्या थॉट, इससे क्या मालूम होता है, पास्ट, क्या मालूम होता है, पास्ट। तो यह क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या है, थो से तो आपको पहले ही मालूम है यह कौन सा टेंस से संबंधित है, पास्ट से ही। अब यहाँ पे जो है क्या आ गया है, रहा। तो रहा किस में आता है, कंटिन्यूअस में, अर्थात क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से है, मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसमें भी क्या है, हूँ से आपको पता है कौन सा टेंस से संबंधित है, प्रेजेंट से। अब प्रेजेंट के किस भाग से संबंधित है, अब उसके पहले वाले शब्द को देखिए, तो क्या है, चुका। तो चुका किससे संबंधित है, तो परफेक्ट से। तो यहाँ पे आप बता दिए कि यह जो है प्रेजेंट का है और चुका किससे संबंधित है, परफेक्ट से। तो यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो यहाँ पे है सेंटेंस कि मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ रहा था, तो थो से आप जान चुके हैं कि यह पास्ट से संबंधित है। और यहाँ पे देखिए रहा है, उसके साथ समय भी है, क्या है, रहा से आप जान चुके हैं कि यह किसका है, कंटिन्यूअस के। और यहाँ पे 2 वर्ष क्या है, समय है। तो आपको हम बताए हैं कि समय और रहा जब रहेगा तो वह किससे संबंधित होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस से। अर्थात यह जो वाक्य किससे संबंधित है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। उसके बाद से सबसे लास्ट है, वह घर नहीं जाएगी। तो यह भी देखिए क्या है, वह घर नहीं जाएगी। तो यह किससे संबंधित है, फ्यूचर इंडेफिनिट से। तो इसमें अब यह नहीं कहिएगा कि तो नहीं है। देखिए यह जो टेंस है इसमें तो नहीं है, सिर्फ क्या आएगा, गागी गे ही आता है। तो यहाँ पे क्या है, गो से आप जान चुके हैं फ्यूचर है, तो यहाँ पे फ्यूचर और एक क्या है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि हाँ, कि टेंस को किस प्रकार से पहचाना जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।